जी का मन बड़ा दुखी था। सनकादिक ऋषि ने क्या कहा, नारद जी क्या हुआ? तब नारद जी कहने लगे, भैया मैं वृंदावन गया, मैंने ये सब संयोग देखा, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, सत्कर्म कौन सा है? तब सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद जी सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा ही सत्कर्म है और दूसरा कोई नहीं। आप भागवत जी की कथा सुनाओ, उनके बालक पुनः जवान हो जाएंगे। कथा कहाँ पे हो? बोले एक काम करो, हम बद्रीनाथ से नीचे आते हैं, आप वृंदावन से आओ लौट करके। नारद जी महाराज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेके वृंदावन से चले, उधर सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ से नीचे चले और दोनों आकर के जहां मिले उस जगह का नाम था हरिद्वार। हरिद्वार की पावन भूमि। अच्छा, हरिद्वार के दो नाम है, एक हरिद्वार, हरि हरि माने भगवान विष्णु, और एक कहते हैं हरद्वार, हरद्वार हर माने शंकर जी। क्यों बोलते हैं? द्वार माने होता दरवाजा, हरिद्वार माने भगवान विष्णु के घर में जाने का दरवाजा हरिद्वार है कि नहीं? बद्रीनाथ जाते हैं तो हरिद्वार होके जाते हैं कि नहीं जाते? अभी तक ऐसा रोड बना ही नहीं कि बिना हरिद्वार के हुआ जा सकता है। पहला बद्रीनाथ जब जाएंगे तो हरिद्वार होके जाएंगे, दूसरा हरिद्वार माने केदारनाथ, भगवान भोलेनाथ का नाम हर है ना, हर। जब केदारनाथ जाते हैं तो भी महाराज हरिद्वार होके जाते हैं। गंगा जी के पावन तट पर सुंदर आनंद नाम के घाट पर सुंदर सा व्यास गद्दी बनाई गई, चारों भैयाओं को उन पर विराजमान हुए। सनकादि महाराज नारद जी महाराज सामने विराजमान हैं। महाराज कथा के लिए यजमान का होना बहुत जरूरी है। यजमान का नाम होता परीक्षित, जो कथा को भली भांति सुने। सामने नारद जी बैठे हैं। नारद जी महाराज गृहस्थी तो थे नहीं, बाबा जी थे। सुंदर सी जब कथा होने लगी तो कहते हैं कथा में नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज एक बात बताओ, कथा सुनने से क्या मिलता है? कथा सुनने का फल क्या है? तो यहाँ पर सनकादिक ऋषि बड़ा सुंदर, महाराज बड़ा सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी अपुष्पाकाक बंद्याच बंद्यायाच मितार्वका। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया है, ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया है, अगर भूल से भागवत जी की कथा सुन ली तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं लगाना कि जीवन भर पाप करो, कथा सुन लो, हमारा उद्धार हो जाएगा ना। इसका अर्थ ऐसे लगेगा कि जो पाप करने वाला व्यक्ति भूल के कथा सुन ले उसका उद्धार हो सकता है, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? ये है, ये भागवत की कथा है भैया।